ऐतिहासिक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान की टीम ने रचा इतिहास, जीता वर्ल्ड कप 2023 का एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और शानदार मुकाबला खेला गया। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व बेहद ही रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला केन विलियमसन ने, लेकिन गिरा बाबर आजम के पक्ष में। बाबर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र और उनके साथ डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों एक बेहतरीन चौके के साथ दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अपनी पारी का शानदार आगाज किया रचिन रविंद्र ने। तो वहीं पर डेवन कॉनवे ने भी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही और चौथे ओवर में भी रचिन रविंद्र के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। जबकि इसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमद के ओवर में भी डेवन कॉनवे ने एक कमाल का चौका कवर की तरफ लगाकर टीम के स्कोर को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी। इसी बीच शाहिन अफरीदी की एक शॉर्ट गेंद पर कमाल का चौका डेवन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका रविंद्र रचिन के बल्ले से भी देखने को मिला और अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए हसन अली ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेवन कॉनवे को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहला झटका लगा न्यूजीलैंड की टीम को। डेवन कॉनवे 39 गेंदों पर 35 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज केन विलियमसन उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल के कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला रचिन रविंद्र के बल्ले से। अब दोनों बल्लेबाजों ने भी टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया रचिन रविंद्र ने और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस साल के इनके 450 रन भी पूरे कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23वें ओवर की चौथी गेंद पर केन विलियमसन के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड ऑफ के ऊपर से। इसके बाद रचिन रविंद्र ने भी 23वें ओवर के आखिरी गेंद पर ही एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगा दिया। लेकिन यहां पर केन विलियमसन का शानदार परफॉर्मेंस जारी था और उन्होंने 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भी इफ्तिकार अहमद के एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 बेहतरीन चौके लगाए और इन 3 बेहतरीन चौकों के बाद उन्होंने 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रनों के साथ ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल की वापसी रही उनकी इस मुकाबले में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की पहली गेंद पर भी हारिस रॉफ की गेंद पर केन विलियमसन ने एक कमाल का शॉट खेला। लेकिन इसी बीच रचिन रविंद्र के बल्ले से भी एक कमाल का अपर कट शॉट देखने को मिला हारिस रॉफ की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का छक्का लगाकर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा केन विलियमसन का और 30वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका लगा। इसी के साथ अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 21 से लेकर 30 ओवर के बीच में शानदार तरीके से बगैर कोई विकेट गंवाए 86 रन इन्होंने बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 31वें ओवर में भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला हसन अली की गेंद पर, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया केन विलियमसन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। अब रचिन रविंद्र अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे और 34वें ओवर की चौथी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 में ये इनका तीसरा शतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और कमाल का ही ये शतक रहा और कमाल का ही ये प्लेयर हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपने छक्के के साथ शतक पूरा करना चाहते थे केन विलियमसन, लेकिन यहाँ पर फक्कर जमान को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में एक अद्भुत पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, जहाँ पर उन्होंने मात्र 79 गेंदों पर शानदार 95 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज
क्रीज पर उतरे मिचेल, लेकिन इसी बीच सचिन रविंद्र एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच सौद शकील को थमा बैठे और 94 गेंदों पर 108 रनों की शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल ने 37वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल के चौके के साथ इस ओवर का आगाज किया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस चैंपियन का भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला शाहिन अफरीदी की गेंद पर। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 28 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पार्टनरशिप को और तेजी से आगे बढ़ाया। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन अली की गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया डेरियल मिचेल ने। वहीं पर इसके बाद 42वें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रॉफ ने मिचेल को पेविलियन भेज दिया। मिचेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वो 18 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच बेहतरीन चौका दूसरे छोर पर मौजूद चैंपमैन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने हसन अली की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन चौका ग्लेन फिलिप्स ने भी जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर चैंपमैन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद वसीम जूनियर ने। कमाल की गेंदबाजी करते हुए उन्होंने चैंपमैन को पेविलियन भेजा, लेकिन उन्होंने 27 गेंदों पर शानदार 39 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रॉफ की एक गेंद को कमाल तरीके से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया ग्लेन फिलिप्स ने। तो वहीं पर फिलिप्स ने इसके बाद एक और कमाल का छक्का 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जड़ा। यहां पर उन्होंने शाहिन अफरीदी की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 49वें ओवर में मिचेल से
वहीं पर एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम को 41 ओवर में 342 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भी उन्होंने कमाल की ही शुरुआत की जब बाबर आजम के बल्ले से बेहतरीन चौका निकला यहाँ पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर, और इसके बाद उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों बारिश के बाद एक और शानदार चौका 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमान के बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 25वां ओवर डालने आए इस सऊदी की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का छक्का बाबर आजम के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का फखर जमान के बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन तभी एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और अब तक पाकिस्तान की टीम 200 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस मुकाबले में वो 21 रनों से आगे थे। यानी कि अब मुकाबला शुरू ना होते हुए भी पाकिस्तान की टीम को 21 रनों से जीत मिलने वाली थी।